बहुत समय पहले इज़राइल देश में दाविद नाम का एक छोटा बच्चा रहता था। वह बैतलहम नगर में रहता था और 8 भाइयों में सबसे छोटा था। दाविद कोई साधारण बच्चा नहीं था। उसे अपने पिता की भेड़ों की देखभाल करने का काम सौंपा गया था। वह दिन रात खेतों में रहता और ध्यान रखता कि भेड़ों को कोई नुकसान न पहुंचे। यह आसान काम नहीं था, खासकर जब खतरा सामने आता। शेर और भालू अक्सर भेड़ों पर हमला करते थे, लेकिन दाविद निडर था। वह केवल अपनी लाठी और गोफन से उन्हें भगा देता और अपनी भेड़ों को बचा लेता। जब दाविद अपनी भेड़ों के बीच नहीं होता तो वह वीणा बजाना पसंद करता। उसकी मधुर धुनें सुनकर पक्षी भी ठहर जाते। एक दिन शमूएल नाम का एक बुद्धिमान व्यक्ति दाविद से मिलने आया। परमेश्वर ने शमूएल को बताया था कि भविष्य में दाविद इज़राइल का राजा बनेगा। इसलिए शमूएल ने दाविद का अभिषेक किया और उसे एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए चुना। इस बीच पास की एक घाटी में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। इज़राइली और उनके शत्रु पलिश्ती युद्ध की तैयारी कर रहे थे। पलिश्तियों के पास गोलियत नाम का एक विशाल योद्धा था। वह भालू से भी शक्तिशाली और हर इंसान से ऊंचा था। गोलियत रोज इज़राइलियों को चुनौती देता कि वे कोई योद्धा भेजें, लेकिन सब डरते थे। एक दिन दाविद अपने भाइयों के पास भोजन पहुंचाने गया जो इज़राइली सेना में थे। वहां जाकर उसने देखा कि सब गोलियत से भयभीत थे। दाविद ने कहा, मैं गोलियत से लड़ूंगा। जब मैं अपनी भेड़ों की देखभाल करता था तब परमेश्वर ने मुझे शेर और भालुओं से बचाया। अब वह मुझे गोलियत से भी बचाएगा। राजा ने दाविद को कवच दिया, लेकिन वह बहुत भारी था। दाविद ने निश्चय किया कि वह केवल अपनी गोफन और कुछ पत्थरों का ही प्रयोग करेगा। जैसे ही गोलियत आगे बढ़ा, दाविद ने एक पत्थर उठाकर अपनी गोफन में रखा और जोर से घुमाकर फेंक दिया। पत्थर गोलियत के माथे पर सीधा लगा। गोलियत जमीन पर गिर पड़ा और दाविद जीत गया। दाविद की बहादुरी ने यह साबित कर दिया कि चाहे आप कितने भी छोटे क्यों ना हो, विश्वास और साहस से बड़े संकट पर विजय पाई जा सकती है। और वही छोटा बच्चा दाविद आगे चलकर इस्राएल का एक महान राजा बना।